मेहर, तुम क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो यार? तुम्हें कोई भी जॉब आसानी से मिल सकता है, क्यों अपने साथ ये सब कर रही हो? सर, मैंने एमबीए स्पोर्ट्स कोटा में नहीं किया कि मैं जॉब के लिए इधर से उधर भागती फिरूं। हैंडल कर लूंगी। जानता हूं मैं, बट तुम जानती हो ना, कभी भी कोई भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। जानती हूँ। टेक केयर मैम। क्यों आए आप यहाँ? ये टेंशन दूर करने वाला बॉल है, एक मुझे भी मंगवा दीजिए सर। नहीं, जिसका जवान बेटा दिन भर घर में पड़ा रहे तो आपको तो टेंशन होगी ही ना सर। सीधे सीधे भी मांग सकते हो जो मांगना चाहते हो। नौकरी बेटे के लिए। कमाल, आपकी बेटी इतने बड़े पोस्ट पर है, शायद उस कंपनी की सीईओ है वो, है ना? उससे क्यों नहीं कहते आप? अरे नहीं सर, आप नहीं, मैं गलत समझ रहे हैं आप। मैं टुन्नू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिल्लू की बात कर रहा हूँ जो मेरी दूसरी बीवी से हुआ है। टुन्नू की माँ के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई है और टिल्लू की माँ के साथ मेरी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज वाली की तो बात ही अलग होती है ना साहब। टुन्नू का तो उसकी बहन देख लेगी ना, आप सोचिए मत। आप जरा टिल्लू के बारे में सोचिए ना। आप जब तक उसकी भलाई के बारे में सोचें, मैं आपको आगरा का मशहूर पेठा खिलाता हूं। क्या बात है साहब पेठे की। लीजिए साहब। ये पेड़ा बहुत आप मिस कर रहे हैं। बोले निशी, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है। जानू, क्यों इतना घबरा रहे हो? हाँ, ऐसे लग रहा है किसी जहरीले नाग के ऊपर बैठे हो। मत डरो, कुछ नहीं होगा। बेबी, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। देखो, आज जिस तरह से वो हॉल में बोल रही थी ना, मैं पक्का श्योर हूँ भाई गॉड वो नौकरी छोड़ के चली जाएगी, वो चली जाएगी। सर, आओ। मैं सर, आप ठीक तो हैं? गैस भर गई है बहुत, बाकी तो सब मैंने चेक किया। तो फिर आप कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों नहीं आए अभी तक? मेहर जी, आज जो भी कुछ ऑफिस में हुआ उसके बाद। सर प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, अभी से 10 मिनट बाद प्लीज मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलिए। निशी, मेरी बात सुनो। रिटायरमेंट के बाद हरिद्वार जाना है कि काशी का मूड है? ऐसी कोई बड़ी पोस्ट भी नहीं होगी तो चलेगा। मतलब कोई छोटा मोटा काम, कोई बस 40-50 हजार महीने के होंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आपके साथ रहे और कुछ सीखे आपसे। सीख तो मैं आपसे रहा हूँ। अरे आप कैसे बेशर्मी की, लिहाज की हदें पार करके आप अपना काम करवाने आए हैं। सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। बड़े लोग बड़े लोग, पढ़ाई करने का तरीके भी अलग है आपके। मैं तो आपकी बेइज्जती कर रहा था। ऐसा क्यों समझी?
हम दोनों में ऐसा बहुत कुछ है जो मिलता जुलता है। आपको एक से ज्यादा बिजनेस संभालने पड़ते हैं और मुझे एक से ज्यादा परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। वैसे आपकी भी एक से ज्यादा फैमिली तो होगी ना, है ना? मुझे जैसा गरीब आदमी जब इतना जिम्मेदार हो सकता है तो आपके लिए जिम्मेदारी के आपके लिए तो शौक होंगे। आप तो काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं, किसी न किसी शहर में आपके भी शौक तो पल ही रहे होंगे, है ना? है ना? है? अच्छा, चाय वगैरह कुछ मंगवा रहे थे आप? बातों बातों में आप मंगवाना ही भूल गए। हाँ, जल्दी अंदर आओ। अभी चाय में शक्कर थोड़ी कम ठीक है, जैसी भी। ये चाय बनाने वाले तो नहीं लग रहे है भी नहीं मिस्टर पुरोहित, ये मेरे स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अरे क्या करने वाले हैं भाई मेरे साथ? ये कोई कचरा ही है, हवा की वजह से घर में आ गया था, बाहर फेंक दो उसे। अरे क्या बदतमीजी है, अरे कोई तरीका नहीं है समधियों से बात करने का। घर में जबरदस्ती चिपकने वाली चीजों की कोई जगह नहीं। दोबारा ये घर के आसपास दिखाई दे तो इसकी सारी हड्डियां तोड़ देना। ले जाओ उसे। अरे 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 देखो भाई, अरे ऐसे मत करो, अरे मेरे समधी हैं। फेंको उसको बाहर। अरे कुबेर साहब देखिए, बातचीत से सुलझा लेंगे ना भाई। अरे धक्का मत मारो भाई, बाइक तो करने दो। प्रति, यस मैम। 10 मिनट में सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ। श्योर। अब काय को बुलाया सबको? मेहर मैडम कोई नया बम फोड़ने वाली है क्या? हैं? मुझे नहीं पता। शर्त लगा लो, मेहर मैडम ये ऑफिस छोड़ के जाने वाली है। अगर आप जीती तो 100 दूंगा और मैं जीता तो 500 लूंगा। शर्त लगाओ। आप मुझे सिर्फ काम करने देंगे अपना? करिए। थैंक यू। अब समझ में आया ये लोग कुत्ते बिल्ली के जैसे क्यों झगड़ते थे। म्याऊ, वुफ वुफ। सोचो, शादी हो गई और तलाक भी हो गया। हाय रब्बा, निश्चय यहाँ मैं अस्पताल या पागल खाने जाने की सोच रहा हूँ, तो मैं गॉसिपिंग की पड़ी है। वाह खूब। पता नहीं ये मीटिंग क्यों बुलाई है इसने, हैं? कहीं मीटिंग में यही ना बोल दे कि मैं चली। लगा ना सर आपको भी? हमें भी लगा था। तो लगाइए, आप कितने की लगाते हैं? मेहर मैडम के जाने का सर 500 का भाव अपलोड हुआ है। लगाइए सर, 1000, 2000, 3000, 4000। तू कान खोजे रे, जा यहाँ से, डंडा मारूंगी देखो, जा यहाँ से। आउट आउट आउट। मार दे जगह पकड़ के, चल। अभी सर। अभी सर। सर वो कॉन्फ्रेंस रूम में सब आ चुके हैं। मेहर मैम ने सबको वहां बुलाया है, तो आप भी प्लीज। क्यों? उनके एक्स हस्बैंड के बिना उनका मन नहीं लग रहा क्या? कह दो उनसे जाके, अभी सर बिजी हैं उनकी बैंड बजाने में।
मैंने सबको बुलाया था और सब में निसार और अबीर भी आते हैं। मैम वो निसार सर मेकअप रूम में रिकॉर्डिंग के लिए रेडी हो रहे हैं और अबीर सर वो एनीवे सानी सर। जी कहिए मेहर जी, बोलिए। मुझे जो कहना है मैं अबीर और निसार के बिना भी कह सकती हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली मेहर, हो सकता है वो अबीर थोड़ा आज जो ऑफिस में हुआ तुमने सबके सामने इस तरह उसे, मुझे लगता है इस ऑफिस में काम की बजाय बाकी और चीजों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अबीर और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने के बजाय आप काम पे ध्यान दें। ये आपके लिए और कंपनी के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। हम सब वही करेंगे जो आप चाहोगी, बस नौकरी मत छोड़ना। ना मैं जॉब छोड़कर जा रही हूँ और ना मैं अबीर के साथ वापस आने वाली हूँ। तो काम शुरू करें? हाँ शुरू कीजिए। वेरी गुड। हैप्पी। तो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है ऑफिस में। हमने अबीर के शो का स्लॉट चेंज किया और निसार का शो लॉन्च किया। तो वीकली रेटिंग्स देखते हैं कि कैसा प्रोग्रेस रहा है हमारा। अबीर का शो स्लॉट चेंज करने के बाद भी नंबर 1 रहा है और निसार का शो, अरे होना ही था मेहर जी, बिग डील। अबीर मेरा सुपरस्टार है, रॉक स्टार मेरा चोपड़ा। अरे लड़कियां कितना पसंद करती हैं उसको, बालकनी से उल्टी लटकी होती हैं। अरे दुनिया की कोई लड़की ऐसी है ही नहीं जो अबीर के जादू से बच सके। अब वो अबीर मेरा सुपरस्टार है, रॉक स्टार मेरा चोपड़ा। अरे दुनिया की कोई लड़की ऐसी है ही नहीं जो अबीर के जादू से बच सके। अब वो ठीक कहा आपने। अबीर तो स्टार है, हमें अबीर का शो और प्रमोट करना चाहिए। और निसार के मेहर जी एक मिनट। अब देखिए मेहर जी, निसार के शो को आप अबीर के टाइम स्लॉट पे लाए, कोई बात नहीं, अच्छा डिसीजन है, आई एम हैप्पी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, निसार थोड़ा ठंडा निकला। ठीक है, मतलब ओके गाता है, समझ में आती है, उसकी आवाज कान तक पहुंचती है, दिल में नहीं उतरती। अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अबीर जैसा करिश्मा उसमें है नहीं। जानू, मेरा हाथ जला दिया। आई एम सॉरी सर, मैं अभी आइस बैग लेकर आती हूँ। रति, अरे टिश्यू लाके दो, फूक कर रहे हो। सॉरी। कुछ मिस किया क्या मैंने? यस, पूरी मीटिंग मिस्टर मल्होत्रा। अरे कुछ नहीं अबीर, आओ। कुछ ज्यादा मिस नहीं किया, हम तुम्हारे शो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कितना हिट जा रहा है, पब्लिक कितना पसंद करती है, स्टिल दे लाइक द शो। क्या कहानी सुना रहा है यार तू, कमाल है कमाल। एवरीबॉडी इज लाइक लविंग इट गाइस। नहीं, कमाल की कहानी है। हाँ, तो आप सबको मेरी कहानी बहुत पसंद आई। अरे क्यों नहीं पसंद आएगी, क्या जबरदस्त कहानी यार। और अगर मैं कहूं कि इस कहानी का हर किस्सा, हर पल, हर खुशी, हर दर्द सब सच्चा है, तो ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। तो
मतलब तू उस लड़का लड़की को जानता है? You mean you know them? बहुत अच्छी तरह। बॉस भी जानती हैं। अरे अभी तो कुछ देर पहले बॉस ने आपको इस कहानी का एंड बताया। नॉट फेयर बॉस, इतनी खूबसूरत कहानी का क्लाइमैक्स आपने पूरी दुनिया तक पहुंचने से पहले डिस्क्लोज कर दिया। सो बैड है, बहुत गलत बात है। फाइट फॉर अटैक। सो गाइस, गेस कीजिए कि इस कहानी के हीरो हीरोइन कौन है? तो उसका मतलब वो कहानी तुम्हारी है? मतलब अबीर, वो हीरो तू और हीरोइन मैं। हेलो हेलो। क्या? क्या? शांति से बताइए। पुलिस स्टेशन। क्यों, क्या हुआ? झगड़ा? किसके साथ? उनके साथ कैसे? टेंशन मत लो। मैं निकल रहा हूँ। सॉरी, मुझे जाना। अरे परमानेंट तो नहीं जा रहे हो दोनों? मेरी बात सुनो, कल वापस आओगे ना? ड्राइवर, गाड़ी लेकर आओ। एक ही जगह जाना है, 2 गाड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो। मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा ड्राइवर इतना तेज चलाता है कि खड़ी बस भी उससे आगे निकल जाए, कोई सेंस नहीं है। और जल्दी पहुंचना है इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। स्वीट हार्ट, कैन आई हैव द कीज प्लीज? थैंक यू। ओ हेलो, दिखता नहीं है क्या? किसने लाइसेंस दिया तुम्हें? गाड़ी चलानी आती नहीं और चलाने लग जाते। बाहर निकलो। I said come out। कितना नुकसान कर दिया गाड़ी का। तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस इंसान की खुद की जिंदगी किसी एक्सीडेंट से कम ना हो, वो तो मैं है। तू क्या कर रही है इसके साथ? रिलैक्स रिलैक्स। मेरे साथ आइसक्रीम खाने नहीं गई थी आपकी भतीजी बुआ जी? मुझे बुआ मत कहो, मैं तुम्हारी बुआ नहीं हूँ। और मैं समझी इनका, मैं समझी हूँ, फिर भी मुझसे बदला लेना चाहते हैं। मेरी गाड़ी ठोक दी। आप खुद सोचो साहब, पिद्दी सी मेरी कार। मैं हिम्मत कर भी लूं तो मेरी कार हिम्मत नहीं करेगी इनकी कार को ठोकने के लिए। नहीं, लंबी कार इनकी। अरे इनकी फैमिली को किसी ने इन्फॉर्म किया कि नहीं? कर दिया सर। भाई साहब मेरी बात सुनो भाई साहब आप। मैं तो रिश्तेदारी के चक्कर में इनके घर गया हालचाल पूछने के लिए। इन्होंने क्या किया, अपने सिक्योरिटी वाले पता कैसे, वो काली काली चश्मे वाले, सूट बूट वाले, उनके थ्रू मुझे उठवा के बाहर फेंक दिया। वाह, उसके बाद भी मन नहीं भरा इनका, सीधा मेरी गाड़ी को ठोक दिया दिन दिहाड़े। मुझे मारना चाहते थे भाई साहब। सर जेल में डालो इनको, जेल में। इंस्पेक्टर साहब, आप इस बदतमीज और बेशर्म आदमी को चुप क्यों नहीं कराते? मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, ये अपनी 2 टकी की गाड़ी लेकर आया और इसे मेरी गाड़ी के साथ भिड़ा दिया और फिर मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगाता है। बस बस बस, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं शाम, मेरा वक्त बर्बाद मत करो वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। बेशर्म बदतमीज कहीं का। वाह, अरे सुनो 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 क्या बोल रहे हैं? बदतमीज भी मैं, बेशर्म भी मैं, गाड़ी भी मेरी ठुकी, और आप क्या भाई साहब, आप क्या हो? ओ भाई साहब, कुबेर मल्होत्रा साहब, ये इंडिया है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, डेमोक्रेसी। अरे डेमोग्राफी नहीं, डेमोक्रेसी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। अरे एक ही बात है भाई साहब, उसके आसपास तो बोला ना। इंस्पेक्टर साहब, इतनी बकवास सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये केस सिंपल और बिल्कुल सीधा है। ये आदमी मेरे क्लाइंट पर झूठा केस बनाना चाहता है। ये तमाशा कर रहा है, तमाशा। बस मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं तमाशा कर रही हूँ? हाँ, तुम्हें तो मैं। रिलैक्स, मुझसे कुछ मत कहिए बुआ जी, आपका एक दामाद और आपकी बेटी का प्यार हूं मैं। चुप कर लड़के। बुआ प्लीज। बस
चलते हैं हम यहाँ से। क्या जरूरत थी मेहर तुझे इस लड़के के साथ आने की? अरे वैसे इतनी टेंशन चल रही है तुझे तो समझ देखना कहीं मेरी वजह से आपको दिल का प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे कैसे बात करता है ये लड़का मुझसे? लो मेरी बेटी आ गई। अब पता चलेगा तुम लोगों को। आजा बेटा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।